हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है कि सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है माय बुक्स अनामिका शर्मा में। जैसे कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नई नई विज्ञप्तियाँ आ रही हैं और आज अभी अभी मुझे पता चला है कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की तरफ से उत्तराखंड पीएससी ने ये विज्ञप्ति जारी की है। विज्ञापन है सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारी का, और इसके विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 15 अगस्त 2021। और आप लोग ऑनलाइन आवेदन पत्र कब से भरना प्रारंभ कर सकते हैं? 6 सितंबर से प्रारंभ कर सकते हैं। और आवेदन शुल्क नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के द्वारा जो है आप लोग जमा कर सकते हैं और इसकी लास्ट डेट जो है 6 सितंबर तक ही सीमित है। ठीक है, अब हम लोग जान लेते हैं कि इसके लिए जो आपके सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पद है, इसके अंतर्गत जो है कितने पद सृजित किए गए हैं, वेतनमान क्या है और शैक्षिक अहर्ता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं विस्तार से। तो पद, जैसा पद नाम है समीक्षा अधिकारी और विभाग है ये महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड। ठीक है, तो पदों की संख्या देख लेते हैं इसके अंतर्गत। तो पदों की संख्या इसमें है कुल जो है 12 पद एवं एक अन्य पद पिछड़ा वर्ग अनारक्षित 7 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 1 और क्षैतिज आरक्षण 2 पद अनारक्षित उत्तराखंड महिला अभ्यर्थियों के लिए। ठीक है, इसी प्रकार से जो इसका वेतनमान देखा जाए तो वेतनमान रखा गया है 47,600 से 1,51,100 जो है इसका वेतनमान रखा गया है। और शैक्षिक अहर्ता की बात की जाए तो शैक्षिक अहर्ता भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो से प्राप्त स्नातक उपाधि। ठीक है, जो अगर आप लोगों ने किसी भी सब्जेक्ट में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है तो आप जो है क्या है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब अधिमानी अहर्ता देख लेते हैं। अधिमानी अहर्ता इसमें क्या रखा गया है, अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान्यता दी जाएगी। इसके अंतर्गत क्या है देख लीजिए। इसके अंतर्गत है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक जो है सेवा की हो, और क्या है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर या का जो है सी अथवा जो है क्या बी प्रमाण पत्र को इसमें मान्यता प्रदान की गई है। अगर हम बात करें सहायक समीक्षा अधिकारी तो इसके लिए हम देखते हैं कि सहायक समीक्षा अधिकारी इसका भी जो विभाग है ये है महाधिवक्ता कार्यालय उत्तराखंड। और जो है इसका जो पदों की इसके अंतर्गत संख्या है, इसमें कुल पदों की संख्या 5 है और 2 पद जो है अनुसूचित जाति के लिए, 3 अनारक्षित वर्ग और 36 आरक्षण पद, 1 अनारक्षित उत्तराखंड महिला के लिए। और वेतनमान की बात की जाए तो इसके अंतर्गत आपका 44,900 से 1,42,400 जो है इसका वेतनमान निर्धारित किया गया है। और शैक्षिक अहर्ता जो है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय में से जो है स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अहर्ता अर्थात केंद्र अथवा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय जो यूजीसी के मानकों को पूर्ण करता हो से प्राप्त जो है क्या है स्नातक उपाधि। अर्थात जो है
इसमें भी वही आपकी साक्षरता जो है रखी गई है। अब अधिमानी आहारता के अंतर्गत जो है प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि जो पहले पूर्व में निर्धारित की गई थी वही सेम है, और इसमें क्रेडिट कोर या का जो है सी अथवा बी प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ जो है निर्धारित की गई है। अब इसमें देखते हैं शारीरिक रूप से विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षण हेतु पदों का चिन्हांकन OL, OA और PD, PB है। अब आयु सीमा देख लेते हैं। जो भी आयु सीमा रखी गई है, इसमें आयु सीमा रखी गई है 21 वर्ष से 42 वर्ष तक की समय अवधि को निर्धारित किया गया है, और उत्तराखंड सरकार के शासनादेश से जो है ये आयोग ने जो दिनांक निर्धारित किया है वो क्या है, 26 जुलाई 2021 के द्वारा लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत समूह ग को पदों पर चयन वर्ष 2021-22 में अधिकतम आयु सीमा 1 वर्ष की छूट प्रदान की गई। इसमें जो है आप लोगों को 1 वर्ष की आयु सीमा में छूट भी प्रदान की गई है जिनकी एज जो है ज़्यादा हो चुकी है। इस प्रकार आयु गणना की विनिश्चक तिथि जो है 1 जुलाई 2021 को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम जो है कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष होनी चाहिए, तथा अधिकतम क्या होनी चाहिए, जहाँ 42 देते थे वहाँ पे 43 जो है रखी गई है। ठीक है। और 1 जुलाई इसके अंतर्गत आप लोग अगर जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात तथा 1 जुलाई 2000 के पश्चात हो, अथवा क्या 2 जुलाई 1978 के पूर्व नहीं होना चाहिए, ये निर्धारित की गई है। ठीक है। इसी प्रकार से इसमें उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत तथा लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर समूह ग के पदों की भर्ती के लिए अनिवार्य वांछनीय आहारता नियमावली 2010 समय समय पर जो है क्या करती जाती है, संशोधित होती रहती है, और जो 2010 में जो संशोधित की गई है उसके अनुसार किया गया है, और इसमें कुछ जो है इन्होंने अपने नियम बनाए हैं जिनको आप लोग पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो इसका जो है स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इसमें अधिकतम आयु सीमा में छूट के बारे में कुछ इन्होंने अपने डिसीजन लिए हुए हैं, जो कि विभिन्न श्रेणियों उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय समय पर प्रवृत्त शासनादेश प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमान्य होगी, और उच्चतम आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट जो है आप लोग कहाँ पे देख सकते हैं, www.ukpsc.government.in पर आप लोग जो है जाके देख सकते हैं। इसमें और भी आपको डिटेल से विस्तृत रूप से जो है जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों के लिए ये बहुत ही सुनहरा अवसर है। जो भी आप लोगों के पास अगर ये साक्षर जो है शैक्षिक आहारता उपलब्ध है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिल करें। मैं ये चाहूँगी कि आप लोग इस फॉर्म को फिल करें और इतनी अच्छे से प्रिपरेशन करें कि इस पोस्ट को हाथ से जाने ना दें। और अगर हम देखते हैं इसमें अनारक्षित और उत्तराखंड आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और उत्तराखंड अन्य पिछड़ा वर्ग, उत्तराखंड अनुसूचित जाति, उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति एवं पूर्व सैनिक अभ्यर्थी, उत्तराखंड राज्य में संचालित स्वैच्छिक राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे और उत्तराखंड शारीरिक विकलांग विषयवार चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग, इनके लिए जो आयोग के द्वारा अलग अलग जो है फीस जो है निर्धारित की गई है। यहाँ से देखिए अनारक्षित और जो है अनारक्षित और आर्थिक रूप से कमज़ोर और अन्य पिछड़ा वर्ग और उत्तराखंड अनुसूचित जाति से लेके आप लोगों का जो पूर्व सैनिक अभ्यर्थी के लिए इनका जो है अलग अलग जो है आवेदन शुल्क निर्धारित किया गया है।
आप लोग देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप लोग प्रिपरेशन कीजिए और देखिए इसका सिलेबस भी इसमें उपलब्ध कराया गया है और इसमें आप लोगों का अलग अलग स्टेट से कितनी कितनी सीटें हैं वो भी यहाँ पे आयोग के द्वारा दिखाया गया है। अब देखिए हरिद्वार सिटी में वो जो है 1 और देहरादून में 2, हल्द्वानी में 3, उधम सिंह नगर में कुल 4 और अल्मोड़ा में 5 और श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में 6 सीटें जो है आवंटित की गई हैं। तो अपने अपने सिटी को देखिए, उसके अंतर्गत जो है आप लोग फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे इसके आपका जो है सिलेबस भी दे दिया गया है। इसमें आपका जो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी आप लोगों को दिया है। तो आप लोग प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। जब बात की जाए जो प्रारंभिक इसके अंतर्गत परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा के अंतर्गत जो है सामान्य प्रकार के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उन प्रश्नों की कुल संख्या कितनी होगी, 200 होगी और समय अवधि आपको 3 घंटे मिल रहे हैं और अधिकतम अंक जो है 200 ही निर्धारित की गई है। अर्थात क्या होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होगा और वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकार के, जैसे ऑप्शनल क्वेश्चन पेपर होगा। और मुख्य परीक्षा की बात की जाए तो मुख्य परीक्षा के अंतर्गत क्या क्या आएगा, मुख्य परीक्षा के अंतर्गत आप लोग देख लीजिए प्रश्न पत्र में अंग्रेजी भाषा का जो है प्रथम प्रश्न पत्र होगा और लिखित प्रकृति परंपरागत प्रकार, और इसमें जो आपको समयावधि कितना मिला है, 3 घंटे आपको मिलेंगे, काफ़ी पर्याप्त समय है। और अधिकतम जो अंक का क्या है, 200 अंक इसमें निर्धारित किए गए हैं। और हिंदी भाषा जो द्वितीय प्रश्न पत्र होगा वो क्या होगा, लिखित प्रकृति परंपरागत और प्रकार का होगा और इसमें भी समय अवधि आपको 3 घंटे मिले हैं, 200 का क्वेश्चन पेपर है। और कंप्यूटर हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण परीक्षा आहार्यकारी प्रवृत्ति सहायक समीक्षा अधिकारी पद हेतु ये आपका 10 मिनट का होगा, ठीक है। ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न दे दिया गया है। सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभेच्छा और प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कीजिए और इसी प्रकार चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जो भी अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरने के लिए उत्सुक हैं, आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक उन तक पहुंचाएं ताकि लोगों की अधिक से अधिक मदद हो सके और सिलेबस को देख के ही आप लोग प्रिपरेशन करें। ये सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, उसके प्रकार से आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगा। आपने मुझे सुना इसलिए थैंक यू और अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।